खामोश हो जाए सब, ऑफिशियली क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? फॉन्ट्स लगाने के तरीके पढ़े, एक सीडीएन के थ्रू जिसको ऑनलाइन हम कह रहे थे, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा है डाउनलोड करके लगाना। तो वो सबने अप्लाई भी कर लिया था और असाइनमेंट भी दिया था। चले, असाइनमेंट अगर असाइन नहीं किया तो बनाया तो होगा ना, आपको पता तो था क्या बनाना था। तो मैंने असाइन कर दिया है। अगर अभी जो है कर लें आप लोग, मतलब क्लास के बाद घर जाके उसको सबमिट करवा दिएगा। कर तो लिया सबने? कोई ऐसा जिसको पता ही ये असाइनमेंट था क्या? बस वो वाला करना था ना, वो जो होम अप्लायंसेस वाला था उसको बस करना। हाँ, असाइनमेंट नंबर 4 था आपका एचटीएमएल का। उसी को उठा के जितनी सीएसएस आपने सीख ली है, कलर लगाना, फॉन्ट फैमिली लगाना, तो आपने उसमें लगा देनी थी, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जस्ट ये जो चीज़ें आपने पढ़ी है लास्ट क्लास में। अच्छा, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 था हमारा। इसमें सबसे पहले यही टॉपिक था कि फॉन्ट फैमिलीज क्या होती हैं, किस तरह से आपने लगाना है, ये हमने सीख लिया। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं कि फॉन्ट फैमिली हमारा हो गया। फॉन्ट साइज, अब देखिए प्रॉपर्टीज इतनी आसान है कि इसके जो नाम है ना उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी क्या करती होगी। तो बताएं जरा, फॉन्ट साइज क्या लगता है? हाँ, फॉन्ट के साइज को ये इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। और सीएसएस में आज हमारी क्लास जो है वो 3 है, 4 है, 5 है, 4 कर लेते हैं। लैपटॉप चेंज हो गया, पता नहीं कौन सी क्लास थी। और भाई लैपटॉप वही है पुराना वाला जो अभी पिछले क्लास में यूज़ किया है। तो हाँ, चाइनीज़ वाला, ठीक है, जर्मन है, चाइनीज़ नहीं, जर्मन लेआउट है। तो कीज ढूंढने में थोड़ा हम टाइम लगा रहे होंगे, तो आप लोगों ने थोड़ा उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, तो फटाफट से हम क्या बना लेते हैं? कौन सी? index.html। और जाके स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जाके हम CSS को कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो सिंपल सी हम एक हेडिंग लगा लेते हैं और प्लस कहाँ था इसका? प्लस कहाँ हो सकता है भाई? माइनस। अच्छा, जूम तो नहीं करो ना, समझ में आ रहा है? मैं जूम करना चाह रही थी लेकिन अब मुझे नहीं थी इसका आइडिया कि प्लस कहाँ होगा इसका। चलो खैर, फिलहाल हमारे पास एक हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो। क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। सही है। अब जाके हम सिंपल HTML में देखें इसको, तो ये हेडिंग होती है और इसका इतना साइज होता है जितना HTML में डिसाइडेड है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इसका साइज इंक्रीज कर दें, जो इसका फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो CSS में हमारे पास इसको साइज रिसाइज करने के लिए प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? फॉन्ट साइज, ठीक है। और हमें कर्ली ब्रैकेट्स, जी पहले मुझे कर्ली ब्रैकेट मिल जाए फिर लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये वाला। यू याद रखिएगा, यू वाला, यू से कर्ली ब्रैकेट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पूछूंगी मैं। अच्छा, तो उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है? फॉन्ट साइज। इसमें आप देखें ये वर्ड्स भी पास कर सकते हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम, और इसमें पिक्सेल्स भी होता है। किसी को पिक्सेल्स का आइडिया हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर किसी ने की हो, आपकी जो स्क्रीन होती है ना, अगर कभी आपने स्क्रीन आपकी बंद हो, आप लोग ना फ्लैश लाइट ऑन कर रहे हैं ना, छोटे छोटे डब्बे होते हैं कि आपकी स्क्रीन ना उन छोटे छोटे डब्बों से ना मिलकर बनती है, तो उसको हम कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं? पिक्सल। तो इसमें आप पिक्सल भी पास कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने बोला 10 पिक्सल, तो वो छोटे छोटे 10 डब्बे जो है उतनी जगह घिर जाएगी। आपने कहा 100 पिक्सल, तो स्क्रीन के बिल्कुल छोटे होते हैं, तो अगर आपने 100 में, तो 100 छोटे छोटे डब्बे मिलाकर वो आपका 100 पिक्सल कर देगा। तो हम इसको ट्राई कर रहे हैं भाई कैसे दिखेगा। अगर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 200 पिक्सल, कितना? 200 पिक्सल, और आपने पास कैसे करना? पिक्सल पूरा नहीं लिखना, px लिखना है, जस्ट क्या लिखना है? px। अच्छा, जाकर हम देखते हैं तो फॉन्ट साइज कितना इंक्रीज हो जाएगा। देखो इतना इंक्रीज होगा। अब ये इतना जो है ना
200 पिक्सल बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इसने जो है जगह घेर ली है, ठीक है। एक ये तरीका होता है, एक इसने ये भी बताया कि भाई आप इस तरह से वर्ड्स भी पास कर सकते हो, लार्जर, मीडियम, ठीक है, इस तरह से आप पास करके देखो तो ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वो तो उससे ओरिजिनल से ही पीछे चला गया, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते। पिक्सल हो गया, पिक्सल काफ़ी बेहतर है, 300 पिक्सल करें हम तो ये जो है वो 300 पिक्सल जो है आपको साइज रिसाइज ऊपर दिख रहा है। अच्छा डिफ़ॉल्ट कितना होता होगा अगर मैं इस पर कुछ ना लगाऊं तो इस ना हर एक पैडिंग जो आपके पैराग्राफ्स हैं हर एक का साइज जो है ना डिसाइडेड होता है HTML की तरफ से। तो अगर हम देखें इसका डिफ़ॉल्ट, अगर जब हमने कुछ नहीं लगाया था इसके ऊपर तो HTML की तरफ से इसको कितना फॉन्ट साइज मिला होगा, तो हम इंस्पेक्ट करके ज़रा HTML की कोडिंग देख रहे हैं कि भाई कोडिंग में क्या लिखा हुआ है। फॉन्ट साइज लिखा हुआ है 2em, ठीक है। अच्छा ये देखें लिखा हुआ है फॉन्ट साइज 2em। अच्छा em भी होगी, एक रैम भी होगी, यूनिट्स होते हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम देख रहे हैं पिक्सल में अगर हम मिल जाए तो देखिए यहाँ कंप्यूटर में आके ना सारी जो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर लगी हुई हैं, तो देखिए फॉन्ट साइज कितना लगा हुआ है 32 पिक्सल, कितना लगा हुआ है 32 पिक्सल जी। वो वेट तो आपको जो है वो कितना बोल्ड करना है, आगे प्रॉपर्टीज आ रही है। अभी जो हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, फॉन्ट साइज, ठीक है। वेट क्या होता है, इसको बोल्ड करना, अपने लाइट करना, वो टेक्स्ट का, वो आगे की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा अभी ये कह रहे हैं कि कितना लगा हुआ है 32 पिक्सल। अच्छा डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, अगर मैं इसको जाकर फॉन्ट साइज दे दूं कितना 32 पिक्सल, क्या लगता है चेंज होगा? क्यों? हाँ क्योंकि डिफॉल्ट ही उसका इतना है ना। अगर हम इसको डबल कर दें 32 प्लस 32 कितना हो गया 64, तो अब ये डबल हो जाएगा। जाकर हम देखें तो अब देखो उसका डबल हो गया, सही है। अगर इस तरह से मेरे पास हेडिंग के अलावा कोई पैराग्राफ है और मुझे उसका चेक करना है कि भाई HTML में ना उसको कितना फॉन्ट साइज मिला हुआ है, तो हम जाकर इसको भी चेक कर लेते हैं कि अभी ये पैराग्राफ नीचे आ रहा होगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंप्यूटर में गए तो देखा हमने जाकर इसको कितना मिला हुआ है फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें तो नहीं बता रहे, स्टाइल्स में देख लेते हैं फॉन्ट साइज दिख रहा है भाई, तो फिर कंप्यूटर में देखते हैं इसमें ज़्यादा बताया होता है। मार्जिन पैडिंग दिया हुआ है, इसका साइज देख रहे हैं 16 लिखा हुआ नहीं है वैसे फॉन्ट का साइज क्या है, लेकिन मुझे पता है कि इसका पैराग्राफ का ना 16 होता है। चलो अगर हम इसको देते हैं ना कि भाई अगर पैराग्राफ को 16 देंगे, अगर तो वो चेंज हो जाएगा तो इट मीन्स कि 16 नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसके अलावा देखते हैं भाई इसको अगर हम फॉन्ट साइज 16 पिक्सल पास करें, अगर चेंज नहीं होगा ना तो इसका डिफ़ॉल्ट भी क्या होगा 16 ही होगा। जाकर हम देखें क्या चेंज हुआ, उसका साइज नहीं हुआ ना, दोबारा देखिएगा उसका साइज ज़रा दिमाग में सेट कीजिएगा भाई इतना है, और क्वेश्चन मार्क कमेंट शुगर मिल गया, माइनस क्वेश्चन मार्क है, याद रखें माइनस क्वेश्चन मार्क है। अच्छा भाई देखें अब मैंने जब इस पर ये अप्लाई नहीं किया था, फॉन्ट साइज कितना था 16 नहीं अप्लाई किया तो ये ऐसा दिखता था, और जब मैंने इस पर ये अप्लाई किया फॉन्ट साइज 16 तो क्या कोई चेंज बना? नहीं बना। तो इसका मतलब है कि 16 ही डिफ़ॉल्ट है। और मुझे याद भी आ रहा है कि पैराग्राफ्स का जो फॉन्ट साइज होता है HTML की तरफ से वो 16 ही होता है। आपकी जो हेडिंग्स होती है ना, अब देखो H1 का था कितना था 32, अब हर एक एलिमेंट का डिसाइडेड होता है कि भाई इसका इतना पिक्सल है, इसका उतना पिक्सल है, सही। तो आप जो है किसी का पिक्सल चेंज भी कर सकते हो ना, उसको ज़्यादा वैल्यू पास करके आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा एक पिक्सल हो गया, एक होता है परसेंटेज, कि हम इसको पास करें 100%, तो क्या लगता है भाई कितना साइज हो जाएगा इसका 100%, ठीक है। जाकर हमने देखा तो 100% ये क्या हुआ भाई 100%। अच्छा अगर मैं इसको ज़रा करूं कि भाई 50%, अच्छा 50% से देखें हम, ये हाफ हो जाना चाहिए। ये जो आपकी स्क्रीन होती है ना, पूरी जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये होती है 100% की, कितनी 100% की, कि आपने लेट्स सपोज कोई डिव बनाया, विदर हाइट पढ़ाया मैंने आप लोगों को भी, विदर हाइट। अच्छा भाई इसको फिर समझ लेते हैं हम। देखो एक चीज़ होती है कि आप विदर हाइट पढ़ा है आप लोगों ने HTML के एट्रीब्यूट्स में पढ़ा है ना, कि आप किसी चीज़ को रिसाइज कर सकते हो, उसमें 200-300 पिक्सल वहाँ पर भी पास करते थे आप। तो अगर आपने अब रिसाइजिंग करनी हो तो आप CSS से कैसे करोगे, उसका ज़्यादा बेहतर आपको परसेंटेज में समझ में आएगा कि लेट्स सपोज आपके पास एक डिव है, ठीक है। अब इस डिव को ना हम एक समझ लें डब्बा नुमा इसको बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कुछ CSS कर लेते हैं कि डिव को हमने सेलेक्ट किया,
और इसको जो है हमने कहा कि इसकी विद, जैसे विद आप एचटीएमएल में जाकर एट्रीब्यूट में देते थे, अब वैसा नहीं करना आपने। अब कोई भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो सीएसएस की फाइल में ही करनी है। तो मैंने इसको कहा 100 पिक्सल जो है इसकी विद हो जाए, ठीक है, अभी पिक्सल में लिख रहे हैं हम, और इसकी हाइट भी ज़रा हो जाए 100 पिक्सल। तो क्या लगता है अभी कोई डब्बा शब्बा दिखेगा मुझे? जाकर देखें, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। जब तक कि एलिमेंट में आपने स्पेसिफिक विद हाइट दे दी ना, इसको कलर भी देना पड़ेगा ना, उसने जगह तो घेर लिया, अब इसको कलर दोगे तो नजर आएगा। मैंने इसको कलर दिया ब्राउन, तो अब जाकर देखें हम, तो देखो डब्बा बन गया, बन गया ना। अच्छा, अब विद यहाँ पे परसेंटेज का ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने कितना किया हुआ है 100 पिक्सल, और अगर मैं इसको कर दूँ 100%, तो अभी मैंने आपको बताया पूरी स्क्रीन जो है आपकी 100% की होती है, तो देखिए इसकी विद पूरी 100% हो गई है। अच्छा, अगर हम इसको 50 कर देंगे तो ये स्क्रीन का हाफ चले जाएगा, ठीक है, 100 का हाफ 50 होगा, तो हमने जाकर देखा ये 50 हो गया। अगर मैं इसको 30 कर दूंगी तो 30 कितना हो जाएगा? 30 कितना होता है भाई? देखिए इतना हो जाता है, ठीक है, हाफ से भी थोड़ा सा कम, 20 माइनस करके 30 बचता है। तो ये परसेंटेज ना ऐसे काम कर रहा था। अभी जो फॉन्ट में अप्लाई किया मैंने अलग से आपको बनाकर भी दिखाया कि ये परसेंटेज क्या होता है। पूरी स्क्रीन आपकी 100% की होती है, अब उसमें से आपने हाफ करना है, उसका भी हाफ करना है, तो आप इस तरह से परसेंटेज में कर सकते हो। अच्छा, हम कर क्या रहे थे कि भाई हम जो ना फॉन्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे थे परसेंटेज वाली चीज। जी बेटा, बेटा अजान हो रही है। हो गए अजान? अच्छा, तो ये तो हो गई स्क्रीन के बाद। जी क्या हटाना था? हटा दिया। अयान बाहर निकाल दो क्लास से, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। ज्यादा हंसना है तो आपको बाहर ले जाते हैं, एडमिन के सामने हंसते रहिएगा। ये पढ़ लो। कौन कौन जा रहे हैं नमाज पढ़ने? आप ये पढ़ लो, ज़्यादा सवाब मिलेगा, यकीन मानो। अच्छा अच्छा, तो बहस नहीं करेंगे फिर। एक आप जा रहे हो, एक आप जा रहे हो, और कोई बड़ा भी जाएंगे साथ भाई? कोई और जा रहे हैं क्या? आप बड़े हो, ये बड़ी बात की है आपने। और कौन जा रहा है? बस 2 बच्चे जा रहे हैं नमाज पढ़ने, चले जाए। और बेटा इनको लेकर आएगा अपने साथ, दोनों ही पे भरोसा नहीं कौन किसको लेकर आएगा। बेटा आ जाना, देखो आपके माँ बाप परेशान होंगे, उन्होंने पाला है आपको इतने सालों से, उनका ख्याल रखिए, आपसे आए ना। एक मिनट रुको, जरा रुक जाओ।
सर जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके साथ जाइएगा। क्या हुआ इसमें हंसने की क्या बात है? क्या हुआ है बेटा, कोई मसला है आपको? अच्छा स्क्रीन शेयर की हुई नहीं की हुई? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये विड्थ में अगर लेट सपोज हमने किया था H1 का जो है ना, इसका फॉन्ट साइज इस पे अप्लाई कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। तो H1 का फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट क्या था, याद कर रहे हैं ज़रा? 32 था। अगर हम इसको कर दें 100%, ठीक है, इसको हम क्या करें 100%, तो अब जाकर देख रहे हैं कि इसके साइज पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। और ये H1 हमारा कहाँ चला गया, हटा दिया गया, H1 को कमेंट कर दिया था। ठीक है, H1 को फोकस कर रहे हैं भी हम, इस डिप को अभी हटा रहे हैं। अच्छा भाई H1 का देखें कुछ ना कुछ तो साइज हुआ है, अब इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं तो इसका कितना हुआ है। बाय डिफॉल्ट तो इसका 32 था और जब हमने 100% किया तो इसका कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये आप लोग देख लें ज़रा कि अगर हम इसका 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर मैं 100 से 200 करूँ तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा 32। मतलब ये बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है। पूरी जो बॉडी होती है ना आपकी HTML की बॉडी, ठीक है, इसमें चीज़ें डिफाइन होती है कि हेडिंग का साइज़ ये होगा तो पैराग्राफ का ये होगा। अगर हम जाकर क्या करें कि बॉडी में जाके ना इन चीज़ों का साइज़ चेंज कर दें। हम बॉडी हमने सेलेक्ट की है, बॉडी का भी टैग होता है ना, ये आप लोगों को पता है, HTML बॉडी का टैग होता है। ठीक है, हमने ये किया और इस तरह से जाकर हमने इसमें लिख दिया कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है ना वो लेट सपोज 30 है, 30 पिक्सल है। ठीक है, सही है। पूरी बॉडी का साइज़ कितना है, 30 पिक्सल। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 100%, तो ये बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। ये साइज़ देखेगा कि बॉडी के पास कितना है, 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल का 100% कितना होगा हमारे अकॉर्डिंग, 30 ही होगा ना वो। तो जाकर हम देखें ज़रा, H1 में आना चाहिए 30 पिक्सल, देखो 30 ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी से कंट्रोल किया है ना। अच्छा, अगर बॉडी में मैं जाकर करूँ कि भाई सबका साइज़ ना लेट सपोज 60 होना चाहिए, तो इस H1 का भी साइज़ कितना हो जाएगा, 100%। 60 का 100% कितना हुआ, 60 होगा। जाकर हम देखें, देखो 60 हो चुका है ना। अच्छा, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 60 का डबल कितना हो जाना चाहिए, 120। ठीक है, जाकर हम देखें तो अब 120 होना चाहिए, जो कि हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके फॉन्ट साइजेस हो गए, हेडिंग्स के, पैराग्राफ्स के, ये इसको बॉडीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब क्या होता है कि जब H1 पे आप अप्लाई करते हो ना 100% इस तरह से, तो बॉडी में लिखा होता है कि इस H1 का ना साइज़ होगा 16 पिक्सल, क्योंकि 16 पिक्सल का 100% कितना होगा, 16 ही होगा। जब भी तो आपको कितना दिख रहा था, 16 ही दिख रहा था इस तरह से, है ना। अगर हम इसको डबल करना चाहें, ट्रिपल करना चाहें, 300% कर दूं, कितना हो जाएगा, हिसाब लगाओ ज़रा। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 48। ठीक है, जाकर हम देखें तो इसका साइज़ 48 होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि इसके साइजेस ना सेट होते हैं। अब वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देख रहे थे, अगर परसेंटेज अप्लाई किया तो बिहाइंड द सीन कितना पिक्सल सेट है उसको देखते हुए वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अच्छा, अगर इसका हम 50% कर दें तो मैथ ज़रा लड़कों की अच्छी होती है, बताएं ज़रा। 16 का हाफ कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, जाकर हम देखें तो 8 पिक्सल ही हो रहा है। सही काम कर रहा है, ये समझ में आ गया आपको। एक तो पिक्सल सीखा हमने कि फॉन्ट का यूनिट क्या हो सकता है, पिक्सल हो सकता है। अच्छा, पिक्सल क्या होता है, फिक्स होता है कि बस उसने फिक्स वैल्यू ले ली। और दूसरा क्या होता है, परसेंटेज। क्या हो गया सर, आपको कोई मसला है, आप बार बार हंस रहे हैं, आप जिद्दी भाई, आप बार बार हंस रहे हैं, बार बार उनसे बातें कर रहे हैं। मोहिब बेटा, आप बातें कर रहे हो, हाँ अच्छा, तो हंस के बात कर रहे हो, वही तो कह रही हूँ, कोई और ही बात कर रहे हो, जब भी तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि पिक्सल देख लिया हमने, परसेंटेज देख लिया। परसेंटेज क्या होगा कि बिहाइंड द सीन जो इसका सेट होगा ना डिफ़ॉल्ट पे, उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज को जो है वो रिजॉल्व करेगा और अपने आप को रिसाइज करेगा। अच्छा, और भी यूनिट्स होते हैं इसमें, एक तो पिक्सल पढ़ लिया हमने, ठीक है, और भी इसके यूनिट्स होते हैं। अगर हम आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिखा दें कि जिसमें सारे ये नाम आ जाएंगे, फॉन्ट साइज यूनिट्स इन CSS। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए ना CSS अगर आप पढ़ रहे हैं, एक MDN डॉक्स होता है और एक W3 स्कूल, ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं। आपको बहुत चीज़ें जो है ना, जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे, या एक्स्ट्रा कौन कौन सी वैल्यू होती हैं, ये सब जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। अच्छा, देखिए हम W3 स्कूल की वेबसाइट खोल रहे हैं, इस पर ये टॉपिक आ गया CSS यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि और क्या क्या है इसमें। EM भी बता रहा होगा, RAM भी बता रहा होगा,
ठीक है। उसके अलावा VH भी होता है, VW भी होता है। अब ये बारी बारी हम इसको सबको एक्सप्लोर करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्सल तो बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि आगे जाके अपनी वेबसाइट्स को ना अपने रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव पता है किसी को क्या होता है? यस, आपकी जो वेबसाइट होती है वो किसी भी डिवाइस में खुले तो अच्छी दिखे। अभी क्या होता है कि आप जो असाइनमेंट्स बना रहे हो ना वो आपके कंप्यूटर्स पे तो अच्छे लगते हैं। कभी आपने नेटलीफाई का लिंक मोबाइल पे खुलकर देखा है तो उसका जो है वो आपको एलिमेंट्स का भी मशरिक मगरिब बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, वो बिल्कुल ख़राब दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि वो अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है और रिस्पॉन्सिव करना अभी आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए बता रही हूँ कि एक जो ये साइजेस होते हैं ना, फ़ॉन्ट के जो साइजेस होते हैं ये भी ज़रूरी होते हैं कि अगर आप इन बातों का ख्याल रखें तो आपकी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स वगैरह ना कि डेस्कटॉप पे बड़ा आपको फ़ॉन्ट दिख रहा है और मोबाइल पे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको छोटा दिख रहा है तो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाएगी। ये मेरे पास नेट नहीं चल रहा क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इतना लैंड सपोर्ट करता है। देखिए EM बता रहा है, REM बता रहा है, इसको एक्सप्लोर करना है। पहले सारी लिस्ट आ जाए, एमडी डॉक्स देख लेते हैं, हो सकता है उनका सर्वर डाउन हो। कोई भी नहीं खुल रही। इंटरनेट नहीं चल रहा बेटा। अच्छा खैर, हम खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वैसे मैं आपको लिस्ट दिखाना चाह रही थी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अब आप लोग नोट कर लें ज़रा, जितने मुझे पता है उतने मैं आपको बता रही हूँ। और यूज़ भी वही होते हैं ज़्यादातर। एक तो होता है हमारे पास परसेंटेज, ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये क्या देख रहे हैं हम कि आपको जो फ़ॉन्ट आप यूनिट्स देते हो ना, जो फ़ॉन्ट के जो यूनिट्स होते हैं वो किस किस तरह से आप दे सकते हो। ठीक है, एक तो आप परसेंटेज में दे सकते हो और एक आप देख सकते हो, देख नहीं सकते मतलब दे सकते हो। ठीक है, पिक्सल में देख सकते हो, अरे यार दे सकते हो। ठीक है, ज़बान ख़राब हो गई। अच्छा, और क्या क्या इसमें EM होता है, रैम होता है। ठीक है, और इसमें जो है VW होता है और VH होता है। ठीक है, ये यूनिट ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा कहीं आपको मिल जाए तो वो इतना रेयर यूज़ होगा इसमें, लेकिन रैम बहुत यूज़ होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट को आपने रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। अच्छा, अब देखते हैं भाई, परसेंटेज तो हमने देख लिया, पिक्सल भी हमने देख लिया, अब M देख रहे हैं हम। इससे क्या होगा, अगर किसी को जाकर हम किसी फ़ॉन्ट को जाकर हम दे दें ज़रा इसको 2M। ठीक है, हम इसको दे रहे हैं 2M, तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ कितना है, 16 है। तो देखते हैं इसने क्या कैलकुलेशन की होगी, क्या डबल करता है या ऐसा कोई सीन होता है। अच्छा, खुल गई भाई डॉक्यूमेंटेशन, एब्सोल्यूट कीवर्ड्स वगैरह निकल गए। ठीक है, हम देख रहे हैं इसमें परसेंटेज भी देख लिया, EM देख रहे हैं हम। ठीक है, ज़रा पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा आपको। The EM unit is relative unit based on the computed value of the font size of the parent element। ठीक है, मतलब जो उसका एक्चुअल जो साइज़ होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसको ये डबल कर देगा। जैसे अभी देखें ये 2EM किया है इसने, अभी हमारे पास H1 का साइज़ क्या होगा, 16 होगा। हमने भी क्या किया है, 2EM किया है, तो अगर ये डबल हो रहा है तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। जाकर हम देखें ज़रा, इसको हमने सेलेक्ट किया, H1 को देखा 32 हो रहा है ना, तो मतलब जो एक्चुअल साइज है ना उसके मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही रहना चाहिए इसको, तो देखें 16 ही हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ज़रा बताएं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64। जाकर हम देखें ज़रा तो 64 ही हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है। ओरिजिनल जो साइज़ है उससे आप मल्टीप्लाई करवा के उसको डबल ही कर रहे हो आप। ठीक है, तो EM का ये फ़ायदा है। ये बात क्लियर हो गई। 3 अभी तक देखें, परसेंटेज, पिक्सल और तीसरा भी कौन सा देखा है, EM। अच्छा, और रैम भी होता है। अगर हम इसको रैम कर दें, इसमें सिंपल क्या होगा कि भाई आप जो है वो इधर R ऐड कर दो तो रैम हो जाएगा इसमें। अच्छा, देखते हैं ये कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। अगर ये डबल करेगा तो 64 आना चाहिए जो पुराना आ रहा था, लेकिन ये वैसा काम नहीं करेगा। इसमें देखें क्या हुआ, 64 ही हुआ है, 64 हुआ है पक्का, हुआ तो 64 ही है। अच्छा भाई, कुछ और ट्राई कर रहे हैं हम। 1 रैम पूरी बॉडी का, ओके सही, समझ गया। अच्छा देखिए, वैसे ही काम करें, पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग चले। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट H1 का साइज कितना था, ठीक है। अच्छा, और ये कह रहा है REM का मतलब है जो R है इसमें ये रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। जैसे अभी एक एलिमेंट का साइज था, अरे भाई इसमें ब्रैकेट कैसे आएगा,
यू से तो कर्ली ब्रैकेट आ रहा था, अब वो वाला चाहिए राउंड ब्रैकेट, नहीं बना हुआ। चलो छोड़ो इसको, हम लिख लेते हैं रूट। ठीक है, अभी आपने देखा EM जो एलिमेंट का होगा ना, जैसे H1 का साइज 16 है उसके मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा रैम क्या होगा, जो पूरी बॉडी में आपने दिया हुआ है ना, HTML की जो बॉडी है उसमें जो साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई करवाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि भाई हमने देखा था H1 का जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना था, 16 था। अब 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना आना चाहिए, सोच के बताएं कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। अब जाकर हम देखें जरा कैलकुलेशन से क्या किए, देखिए 80 आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा फॉन्ट साइज 80। अच्छा ये चीज़ जो है ज़रा जूम करके दिखा दी जाए आपको तो आपको याद रहेगी। कंट्रोल इसमें कहाँ है, रैम और EM का लगाने का फायदा क्या है? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, नहीं मिल रहा भाई प्लस का आइकन। अच्छा भाई देखें 80 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 80 किससे आ रहा है भाई, इसका जो EM देखा हमने, जो डिफॉल्ट एक एलिमेंट का है ना, एलिमेंट का जैसे पैराग्राफ का कुछ और था, H1 का कुछ और था, उससे मल्टीप्लाई करवा रहा है एलिमेंट से। अच्छा अब रैम क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी, अच्छा EM पहले करके देख रहे थे हम, EM तो 16 मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए 80, जो कि हो रहा है। अच्छा मैं क्या करूँ, बॉडी में जाकर ना इसका फॉन्ट ज़रा हम चेंज कर दें, ठीक है, जो रैम होगा ना वो पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग चलेगा। अच्छा हम कर्ली ब्रैकेट ये वाला नहीं, ऐसे बनाते हैं और हम कहते हैं कि सबका साइज 100 हो जाना चाहिए। कितना कर दिया, 100 पिक्सल। अब देखिए 5 दिया हुआ है, अब ये H1 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा क्योंकि H1 का 16 था, 16 मल्टीप्लाई करवा रहे तो कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, नहीं 80 आ रहा था। लेकिन अब ये बॉडी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो बॉडी का कितना है 100, अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, रैम होगा, तो अब ये कितना बन जाएगा 500 पिक्सल। अब जाकर हम देखें तो इसका साइज 500 बनना चाहिए H1 का, जो कि नहीं बन रहा, 80 बन रहा है रैम। रुक जाए ना, वो डॉक्यूमेंटेशन दी हुई थी ना उसमें 80, अच्छा 80 बन रहा है। तो इसका जो फॉन्ट है हमने कितना किया है, 100 पिक्सल किया है पूरी बॉडी का। और रैम क्या काम कर रहा है, ये देख रही थी मैं कैलकुलेशन का 500 करता तो ये ऐसा नहीं चल रहा भाई, तो ये रैम कैसे चलेगा, EM तो समझ में आ गया, रैम ज़रा पढ़ के बताएं, नीचे लिखा होगा डेफिनेशन, ये देखें। ओके बॉडी नहीं है HTML, ये मिस्टेक करें HTML का, सही है, हमें बॉडी नहीं लिखना चाहिए HTML लिखना चाहिए, बस अब हो जाएगा 500। ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी, यही मैं याद करने की कोशिश करी थी, बॉडी होता है HTML होता है, जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली थी। अच्छा भाई अब जाकर हम देखें तो 500 होना चाहिए, जो कि लग रहा हो गया है, हो गया, सही है, पूरी HTML के अकॉर्डिंग चलेगा ये। देखें हो रहा है बेटा, देखे ना 500 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना। तो अभी देखा आपने, रैम जो है ना पूरी HTML का जो टैग होता है इसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा, और जो EM है ना जो एक्चुअल में उसका एलिमेंट का साइज है वो उसके मल्टीप्लाई करवा रहा होगा, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि EM जो है वो अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, और जो आपका रैम है वो पूरी HTML में अगर आपने डिसाइड कर लिया तो वहाँ से मल्टीप्लाई करके ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई मसला। अच्छा एक रह गया VH और VW। अच्छा अगर हम इसको करें 100 VW क्या लगता है, अच्छा VW का मतलब है व्यू पोर्ट विद, मतलब आपको जो पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, ये जो पूरी स्क्रीन दिख रही है इसके ऊपर पूरा फॉन्ट आ चुका होगा आपका, और वो इतना, ये देखें पूरी स्क्रीन कवर करने की कोशिश कर रहा है ये आपका। ठीक है, हाँ आयान शेख बातें क्यों कर रहे हो, किस बात पे हंसी आ रही है, ये पूछूंगी डिफरेंस में आप लोगों से, फॉन्ट के यूनिट्स के डिफरेंस। अच्छा देखिए इसने क्या किया है, जो पूरी स्क्रीन आपकी है ये VH में भी एक तो 100% पूरी विद भी होती है, और VW अगर लिखेंगे तो उसका मतलब पूरी स्क्रीन, क्या मतलब है उसका, पूरी स्क्रीन। तो देखिए मैंने इसको फॉन्ट दिया 100 VW, तो ये पूरी स्क्रीन जो है वो जगह घेरने की कोशिश कर रहा है। अच्छा अगर मैं इसको 50 कर दूं ज़रा, तो ये कितना आना चाहिए, हाफ आना चाहिए, जितनी स्क्रीन आपको दिख रही है उसका ये हाफ हो जाना चाहिए। तो ये देखें हाफ आपको दिखेगा 50, मतलब हाफ में इतना कवर हो रहा है। इसके लिए अगर हम डिफ बना लेना तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ चीज़ें आपको डिफ बनाकर समझानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही फॉर्म में समझानी पड़ती है, अलग अलग यूज़ केस होता है। ठीक है, डिफ वापसी आ गया होगा ना, जाके हम देखें तो हमारा डिफ वापसी आना चाहिए, इसको भी हम कमेंट कर रहे हैं, इसको डिफ पे बेहतर समझ रहे हैं हम। ठीक है, डिफ आ गया हमारा वापसी। अब डिफ को जाकर अगर मैं इसको विद दूँ ना, विद देते हैं अगर हम इसको 100 VW, तो बताएं इसकी विद कितनी होनी चाहिए, पूरी स्क्रीन के बराबर।
देखिए पूरी स्क्रीन के बराबर हो गई है, ठीक है। अच्छा ये जो एक्स्ट्रा आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये ब्राउजर की तरफ से साइड में थोड़ा सा मार्जिन आ रहा है, तो ये बताया था मैंने, इसको आप खत्म कर सकते हैं। यस, कैसे कर सकते हैं? फाइल के जो बिल्कुल टॉप पे जाएं आप, और आपको बताया था कि आप स्टाइरिक लगाएं, और स्टाइरिक इसमें वो सिर्फ शिफ्ट प्लस है 8 8। बेटा वो तो आपके कीबोर्ड में ना, इधर नहीं है स्टाइरिक। चैट जीपीटी करना पड़ेगा, ये एक दिखा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेते हैं। तो बेटा लगाकर हमने काम तो चलाना है ना, समझने से क्या होगा। ठीक है, ये आ गया, बाकी हमें कर्ली ब्रैकेट मिल जाता है इसमें। सही है, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं। अब ये मार्जिन पैडिंग जो है ना, चैप्टर नंबर आपकी 13 में आएगा ये क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको स्पेस को ख़त्म करने के लिए ये 2 बातें आप लिख सकते हैं। सबका मार्जिन और पैडिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जाकर देखें अब वो स्पेस नहीं आ रहा, सही है, अब वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा। अब इसकी विड्थ ना फुल हो गई, जैसे परसेंटेज काम कर रहा था ये भी वैसे ही काम कर रहा है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे अगर स्क्रीन हम छोटी कर दें, ठीक है, मैंने इसको जाके मोबाइल पे खोला, इसको ना मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। ये डेवलपर टूल्स दिख रहा है आपको, ठीक है, ये डेवलपर टूल्स होते हैं, आप कोड देख सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पर भी खोल सकते हैं। इसमें जाके हम खोल रहे हैं आईफोन पे, सही। अब आईफोन पे ना देखो उसका फुल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर हम खोलें इसको जाकर किस पे, इस पे खोलें, ये टैबलेट है, ठीक है, तो इस पे भी आपको फुल दिख रहा है। ये स्क्रीन के हिसाब से चल रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 50%, तो जिस भी स्क्रीन पे होगा उसका ये हाफ ही दिखेगा आपको, चाहे स्क्रीन जो भी हो उसका फुल साइज से आपको हाफ ही दिखेगा, ठीक है। अब मैंने कितना कर दिया इसको 50, तो ये हाफ दिखना चाहिए, देखिए हाफ दिख रहा है। और अगर डेस्कटॉप पे ले जाए इसको, उसका भी हाफ दिख रहा है। हर स्क्रीन पे जाके ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रहा है आपके पास, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, जैसे मैंने विद में किया है, इसे इसका जो दूसरा यूनिट है हाइट, वो आपका चलता है हाइट में। अगर मैं इसको कर दूँ 100 VH, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, फुल हो जाएगी, जितनी स्क्रीन आपको दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको हाफ करें ज़रा, कितना हो जाएगा हाफ, 50, तो इसका ये हाफ दिखना चाहिए, ये देखें, सही है। पूरी स्क्रीन जो दिख रही है ना उसका ये हाफ ले लिया है, ठीक है। तो ये VW तो बहुत यूज़ होता है, परसेंटेज भी बहुत यूज़ होता है, ये हाइट वाला कम यूज़ होता है, लेकिन EM और रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये तो आप देखोगे। EM क्या होता है, जो एक्चुअल एलिमेंट का साइज़ है ना, जैसे H1 का 16 पिक्सल था, या हेडिंग का जो भी था उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो आपका REM है ना, रैम, वो पूरी जो HTML पे जो चीज़ें सेट है ना, अगर आपने यहाँ पे कोई चेंज बनाया तो इसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये HTML के अकॉर्डिंग चलेगा। रूट का मतलब क्या है, HTML, ये HTML के अकॉर्डिंग चलेगा। और जो आपका EM है, वो जो एक्चुअल एलिमेंट का साइज है ना, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मल्टीप्लिकेशन वैसे कैलकुलेट होगी उसकी, ठीक है, क्लियर है। चले, ये हो गए सारे यूनिट्स, पिक्सल, परसेंटेज, रैम, EM, VW और VH, ठीक है। अच्छा, सारे मैंने एक साथ पढ़ाए, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आओगे ना, पूरी वेबसाइट्स बना रहे होगे, तो उसमें आपको जो है सारे यूज़ नहीं करने हैं। समटाइम्स आपको परसेंटेज की नीड होगी, समटाइम्स आपको फॉन्ट में यूज़ करना है, उसमें आप रैम यूज़ कर रहे होगे, EM यूज़ कर रहे होगे, तो हर एक का डिफरेंट केस अलग होगा, सही। तो ये वाली बात समझ में आ गई। फॉन्ट की जितने भी यूनिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, समझना है इसको। एक एक करके बोला, व्यू पोर्ट विद, सही है, आप बोले सर। हाँ, व्यू पोर्ट विद और व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। जितनी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट, ठीक है, उसकी विद और उसकी हाइट, सही। तो ये इसमें कोई मसला, क्लियर ये बात। अच्छा भाई, इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम। सारा टेक्स्ट का काम है, फॉन्ट साइज पे हमने काफ़ी टाइम लगा लिया और सारी चीज़ें हमने इसमें एक्सप्लोर कर ली हैं। अच्छा, पिक्सल देख लिया। देखिए EM कन्वर्जन भी होती है कि अगर हेडिंग है उसका 24 पिक्सल है, ठीक है, परसेंटेज उसका 200 पिक्सल करेंगे, डबल हो जाएगा ना। जैसे लेट्स सपोज हेडिंग है 16 पिक्सल की होती है, तो उसका 200 पिक्सल कितना हो जाएगा, उसका डबल, और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से कैलकुलेशन, एक आपको पिक्सल में करके दिखाया है, उसी को परसेंटेज और उसी को EM में करके दिखाया है, ठीक है। यूनिट्स डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू सेम ही होगी उसमें। फॉन्ट फेस आप लोगों ने पढ़ लिया, लास्ट क्लास में पढ़ा है, याद है।
क्या पढ़ा है? हाँ, वो जो @ करके फॉन्ट लिखते हैं ना, उसी में सजेशन में आ रही होती है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि डाउनलोड करके जब आप लगाते हैं तो इस तरीके से आप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें बता रहा है TTF की होती है, OTF की होती है, एक्सटेंशंस हैं और ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं इसको। आपका क्रोम सपोर्ट कर रहा है, इसको फायरफॉक्स सपोर्ट कर रहा है, ये बता रहे हैं इसमें। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। कौन सी वाली? फॉन्ट वेट। तो क्या लगता है भाई, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो ना, या उसको नॉर्मल करना हो, या थिन करना हो, या थिक करना हो, तो हमने पढ़ा था HTML में टैग होते हैं, या तो बोल्ड के नाम से था या स्ट्रॉन्ग के नाम से था, ठीक है। लेकिन अगर आपने CSS में आपने ये काम करना है बोल्ड वाला, तो आप ये यूज़ करोगे फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। अभी हम देखते हैं, हमारी हेडिंग तो ऑलरेडी बोल्ड ही होती है ना, इस पर अगर हम लगाएंगे भी तो फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो हम ज़रा अपने पैराग्राफ है इस पर काम करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं ताकि कुछ दिखे। तो हमें 300 कर दिया तो हमारे पास ये दिख रहा है, सही है। ये आपका पैराग्राफ है, इसका साइज़ मैंने ज़्यादा कर दिया है और इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं फॉन्ट वेट। कौन सी वाली? फॉन्ट वेट। इसको मैंने किया बोल्ड। क्या किया? बोल्ड। जाकर हमने देखा बोल्ड हो गया, ये हो गया। देखें दोबारा से जब ये प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई थी ना, ये ऐसा था, जब प्रॉपर्टी लगाई तो ये ऐसा हो गया ना बोल्ड, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है इसमें? बोल्ड के अलावा इसमें होता है नॉर्मल, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, जैसा होता है उसका वेट उतना ही आपको दिख रहा होता है। नॉर्मल तो वैसा ही था। अच्छा, इसमें और वैल्यूज़ भी होती हैं कि आप 100, 200, 700, अभी आप लोगों ने गूगल फॉन्ट्स यूज़ किया था ना, उससे फॉन्ट वेट 700 लिखा हुआ था, तो वैसे भी पास होता है इसमें। तो अगर हम इसको 100 पास करें तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा? 100 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं फ़र्क पड़ा कोई। 200 करें ज़रा इसको हम, तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर डायरेक्ट मैं इसको 500 कर दूं, इसकी रेंज हम कर दें, क्या प्रेस हो गया? अच्छा, ये देखिए रेंज भी आ गई 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7। अगर मैं जाकर इसको 900, इसकी रेंज लास्ट क्या है? 900। अगर 900 पे लगा दें इसको हम, तो ये देखिए 900 के अकॉर्डिंग ये उतना बोल्ड हो गया, सही है। तो 100 बिल्कुल ज़रा सा इसका बोल्ड होगा और जो 900 है वो मैक्सिमम है। इसके अलावा आप जो है ये भी पास कर सकते हो कि आपने बोल्ड पास किया है, ठीक है, और आपने जो है वो नॉर्मल पास किया है। इसके अलावा ये भी है लाइटर, इससे क्या लगता है? बिल्कुल पतला सा हो जाएगा ये। जाकर हम देखें तो ये इसका पतला इतना ही है, ठीक है। अच्छा भाई, और अगर हम इसको क्या करें, और लाइटर के अलावा और देखते हैं। नॉर्मल तो हमने देख लिया, बोल्डर भी है, ठीक है, एक बोल्ड भी है, बोल्डर भी है। बोल्डर क्या करेगा? बोल्ड से थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर देगा। ये डिग्री आपने पढ़ी होंगी स्कूल में, सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। इनहेरिट, जो उसके पास उसके पेरेंट का होता है ना, जायदाद में हिस्सा नहीं होता, इनहेरिटेंस बोलते हैं हम इसको। तो जितना उसके पेरेंट का होगा उतना ही ये ले लेगा। जैसे इनहेरिट करें हम, तो इसके पैराग्राफ कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है ना, तो बॉडी का जितना होगा उतना ही ले लेगा। तो नॉर्मल जितना ही है, ठीक है। इसका नॉर्मल कितना होगा हमने ये चेक करना है कि भाई अगर हमने जब कुछ नहीं लगाया था तो इसका डिफ़ॉल्ट क्या था, ये उतना ही ले रहा होगा। इनहेरिटेंस का मतलब है जितना पेरेंट का है उतना आप ले लो। 400 कितना है? 400, सही है। अगर हम इसको ज़रा 400 लगा कर देखें तो ये आपको उतना ही दिख रहा होगा। 400 लगाया तो वैसा ही है, सही है। तो जो इसके में डिसाइड हुआ है ना, इसके पेरेंट में, बेटा क्या हो गया? पियानो ला कर दे दूँ। तो जो इसके पेरेंट में डिसाइडेड है उतना ही इनहेरिट कर। इनहेरिट का मतलब है जितना इसके पेरेंट का है उतना ही ये ले लेगा। तो इसकी बॉडी में हो सकता है इसके डिसाइड हो कि भाई 400 होना चाहिए, तो 400 ही आ रहा है। ये बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? आसान सी चीज़ है, प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत सिंपल सी हैं जी। और क्या करना है? पतला। अच्छा, अगर हम इसको पतला करने के लिए थिक लिखें, हाँ, इसमें वर्ड क्या आ रहा था? लाइटर, ठीक है। लाइट भी होता है इसमें, देखिए लाइट से इतना हुआ, ठीक है। लाइटर करें हम तो इतना हो रहा है। नहीं सर, इसका इतना ही है, इससे पतला नहीं हो सकता। इसका जो डिफ़ॉल्ट है ना वो इतना ही है, ठीक है। अच्छा, हम जो गूगल फॉन्ट्स पे लिखते हैं ना वो बोल्ड बना कर देते हैं, फिर हम उसको कम कर देते हैं, ऑलरेडी बोल्ड होता है, ठीक है। अगर आप H1 को यूज़ करेंगे ना, H1 ये बोल्ड है, अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करें, ठीक है, इसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई करें फॉन्ट वेट, और क्या करें हम इसको लाइट या लाइटर, जाकर देखें वो देखें वो पतला हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी बोल्ड था ना। जो चीज़ पहले बोल्ड होगी ना वो लाइट होगी। अब ये तो पहले बोल्ड नहीं था,
तो ये लाइट, ये बेचारा अपना लाइट ही लेकर बैठा हुआ है, तो ये लाइट नहीं होगा। हेडिंग आपको दिखा, फर्क दिखा यहाँ पे, ये पहले बोल्ड था, देखें यहाँ पे देखें जरा, H1 क्या होता है, बोल्ड होता है ना, लाइट टेस्ट होता है, लाइट टेस्ट। नहीं बेटा वो नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती इसमें। अच्छा H1 क्या होता है, बोल्ड होता है, तो आपको ऐसा दिखता है। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो जो चीज़ ऑलरेडी बोल्ड है वो लाइट होती हुई दिखेगी आपको। देखिए ये लाइट हो रहा है, लेकिन जो नीचे वाला पैराग्राफ तो वो तो बोल्ड नहीं था ना पहले। अगर वो बोल्ड होता, जैसे अगर मैं इसको कर देती भाई फॉन्ट वेट करो आप इसको ज़रा 900, ठीक है, और मैंने कहा नीचे जाके फॉन्ट वेट और इसको कर दिया लाइटर। अब तो आपको पता है एक ही चलेगी कोई चीज़, कौन सी वाली चलेगी, लाइटर ही चलेगी, क्योंकि ये वाला जब अप्लाई होगा तो ये नीचे भी आएगा और इसको इससे रिप्लेस कर देगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं अगर हम उसको पहले बोल्ड करें बाद में लाइट करें। वो ऑलरेडी जो ओरिजिनली है ना वो लाइट ही था, उसका लाइट वर्जन नहीं निकल कर आएगा। जो ऑलरेडी चीज़ बोल्ड होगी उसको आप लाइट कर सकते हैं, लेकिन लाइट को जो लाइट है उसको क्या ही लाइट करें, ठीक है, वो गायब भी हो जाएगा फिर। सही है, तो ये बात क्लियर है, समझ में आ गया सर आपको क्वेश्चन, सही है। अच्छा आगे हम देख रहे हैं बुक में, फॉन्ट वेट हो गया हमारे पास। ये देखिए फॉन्ट स्टाइल क्या लगता है, जैसे आप लोगों ने इटैलिक करने के लिए सीखा है, आई का टैग सीखा है, EM का टैग सीखा है। अगर आपने वो चीज़ें करनी हो तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फॉन्ट स्टाइल। तो हम लगा रहे हैं इसको फॉन्ट स्टाइल, और हमने लिखा है इसमें इटैलिक। तो जाकर देखा, देखें इटैलिक हो गया, पैराग्राफ पे लगाया है, हो गया ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अच्छा और क्या क्या होता है इसमें, इसमें नॉर्मल होता है, नॉर्मल तो बाय डिफॉल्ट वैसा होता है, ठीक है, नॉर्मल जैसा होगा वैसे ही होगा। और इसमें क्या क्या सजेशंस है हमारे पास, ऑब्लिक, ये देखते हैं इससे क्या होता है, तो ये भी इटैलिक की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्लिक होगी, ये भी इटैलिक की तरह काम कर रहा है, नॉर्मल होता है। इटैलिक की तरह ही, इटैलिक प्लस आई, इटैलिक उसको जी जी खामोश बोलें। इसको इटैलिक को दोनों चिन्ह की तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा भाई देख लेते हैं इटैलिक और इसमें इनको फ़र्क नज़र आ रहा है, हम भी देखने की कोशिश करते हैं। इटैलिक किया तो इटैलिक से ऐसा हो गया, ठीक है, और ऑब्लिक किया तो उससे भी वही हो रहा था मेरे हिसाब से, तो देख लेते हैं फिर भी वैसे ही तो हो रहा है, वैसे ही हो रहा है ना। देखिए पैराग्राफ को किया है, चले हेडिंग को करके दिखा दें, हम एक चीज़ को करके दिखाते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। हेडिंग पे कर लेते हैं, कोई क्या इशू है उस पर लगाओ आप, प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी। फॉन्ट स्टाइल हमने किया इसको इटैलिक, जाकर देखा H1 इटैलिक हो रही है ना, और इसमें जाके हमने अप्लाई किया दूसरा ऑब्लिक, तो इसमें जाकर देखा ये भी तो वही है, हुए चेंजेस। हाँ मैं थोड़ा सा और कह रहा हूँ। सही है, चले सही, ठीक है, तो बच्चे ने नोट किया है भाई थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हो रहा होगा, सही है, बच्चे ने कहा तो हो ही रहा होगा, सही है, बस बेटा हो गया बस। अच्छा अब आपको जो है ना सारे लेटर्स केसेस में चेंज करने हो ना, अपर केस, लोअर केस, और तीसरा होता है कैपिटलाइज। स्कूल में आप पढ़ते हैं अपर केस क्या होता है, बड़ी ABCD, लोअर केस क्या होता है, छोटी ABCD, और कैपिटलाइज क्या होता है, बेटा आप बताओ, मैट्रिक में पढ़ते, एक मिनट खामोश, आप बताओ कैपिटलाइज क्या होता है, तीसरा वाला। क्यों स्कूल क्या करने जाते हो आप, स्कूल टाइम पास करने, हाँ स्कूल की शक्ल नहीं देखी आपने, ये मजाक करें आप, सीरियस बोल रहे हैं। जब मैट्रिक हो गया आपका तो बेटा ये तो नर्सरी क्लास से पढ़ाते हैं, पता नहीं 1-2 में पढ़ाते हैं, नर्सरी में तो खैर नहीं। आप बताओ। मिस कैपिटलाइज में वो बड़ा कर, वो तो अपर केस से होता है, मैं दोनों से हाँ, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, किससे, कैपिटलाइज से, ठीक है। अब जाकर हम देख रहे हैं कि हेडिंग के ऊपर ये प्रॉपर्टी कौन सी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, नाम क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और अगर हमने इसको किया अपर केस तो सारे लेटर्स किस में हो जाएंगे, बड़ी ABCD। जाकर हमने देखा, देखो हेलो वर्ल्ड हो गया ना, सब हो गए। अच्छा हम इसमें करें लोअर केस, तो लोअर केस में क्या होगा, सब छोटे छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी आप देखें लिखा भी मैंने छोटा ही है ना, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा छोटा है, अगर यहाँ पर मैं लिख कर रहा हूँ वर्ल्ड को W बड़ा कर देते हैं हम इसका, या हम यहाँ तक कि पूरा इसको जो ना कैपिटल में करके आते हैं, WORLD, ठीक है। अब एक्चुअल में लिखा कैसे, वर्ल्ड को बड़ा लिख दिया, अब यहाँ से मैंने लगाया लोअर केस, तो देखें ये लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज किया है इसने, ठीक है, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, और जो कैपिटलाइज है वो क्या करेगा,
हेलो वर्ल्ड में 2 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, हेलो भी आ रहा है, वर्ल्ड भी आ रहा है। हेलो का H और W का, सॉरी वर्ल्ड का W, तो ये दोनों सिर्फ कैपिटल होंगे, ठीक है। बाकी देखो वो तो HTML में लिखा मैंने ऐसा था ना, तो उसने उसको चेंज नहीं किया, तो बेटा वो तो मैंने लिखा ही वैसा है ना। वो सारे अपर केस में कन्वर्ट थोड़ी करेगा, वो देखेगा हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को सिर्फ, बाकियों को नहीं देख रहा, वो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा ही है। अब वो तो मैंने लिखा ही वैसा था, तो वैसे ही लिखेगा ना, उसको थोड़ी बहुत पूछ रहा है। अच्छा भाई ये सवाल भी है, सवाल अच्छा है कि भाई हम शुरू में ही ऐसे लिख रहे थे ना, जैसा हमें चाहिए वैसे हम लिख लेते हैं, बड़ी ABCD में लिख लेते हैं, छोटी ABCD में लिख लेते हैं, बाद में ये चेंज करने की ज़रूरत क्या है। लेट्स सपोज अगर आप भूल गए, ठीक है, कंटेंट सारा आप ना छोटी ABCD में लिख कर आ गए, बाद में जाके आपको बड़ी ABCD में करना था, तो दोबारा HTML की फाइल में जाओगे, ठीक है, दोबारा आप रिमूव करोगे, सब टाइपिंग दोबारा से करोगे। अगर क्या होगे CSS की आप एक प्रॉपर्टी यूज़ करें, उससे सारा टेक्स्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ़ायदा है कि बाद में आपने करना हो ना, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो आराम से, सही है। शुरू में तो मिस्टेक्स हो जाएंगी आपसे, हो सकता है डिज़ाइनर बोले पहले लोअर केस में रखते हैं, बाद में उसने डिसाइड किया चलो अपर केस में अच्छा लगेगा। अब मुश्किल आपके लिए हो जाएगी अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो, सही। अच्छा भाई, तो आगे हम पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाएगा भाई, क्या लगता है? हाँ, और ये जी यूज़ किस लिए होता है? एंकर टैग के लिए। आपको पता हो एंकर टैग हम बनाते हैं ना, तो अंडरलाइन आती है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेवर आपका बनता है ना, ऊपर होम अबाउट लिखा होता है, वो एंकर टैग्स के थ्रू बनते हैं, लेकिन आपको लाइन नहीं दिखती, तो वो क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, उस पर नन पास कर देते हैं ये। चलो हम लगा कर देखते हैं, HTML में जाते हैं हम और एक एंकर टैग बना रहे हैं हम, लिखा हमने क्या, फेसबुक, ठीक है, और इसमें जाके अभी हम लिंक नहीं कनेक्ट करें, फेसबुक हमने लिखा, तो फेसबुक हमें दिख भी रहा है, सबसे नीचे देखिएगा इतना सारा कंटेंट लिख दिया, ये रहा, सही है। अब ये अंडरलाइन को ना हमने ख़त्म करना है, ठीक है, तो इसी के लिए ये प्रॉपर्टी बनाई हुई है कि एंकर टैग पे ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इस पर आप ज़रा कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन, और गायब करना है ना तो इसको नन कर दो आप, ठीक है। जाकर हमने देखा लाइन ख़त्म हो गई है। राहिल, क्या नाम है बेटा आपका? मोबाइल की यूज़ करो। अच्छा देखिए वो अंडरलाइन ख़त्म हो गई है, इसके अलावा और भी हैं और क्या है, ओवरलाइन, क्या लगता है? बस ऊपर लाइन चाहिए। हाँ ये देखिए ऊपर आ गए, सही है। और अंडरलाइन तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ही थी ना, क्योंकि लाइन तो पहले आती थी, लेकिन फिर भी अगर हम लगाएं तो क्या हो रहा है, लाइन आ रही है। स्क्रॉल करेंगे अब हम, ये देखिए अंडरलाइन तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही थी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए CSS में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, हर एक प्रॉपर्टी में इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल करते हो वेबसाइट को बनाते हुए, वो मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको आप नोट करते जाएँ, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगी बाद में कि ज़रा बताएं इसकी लाइन को हमने रिमूव करना है तो प्रॉपर्टी का नाम क्या था, वैल्यू हमने क्या पास करनी थी, तो ये मैं आपसे ही पूछूंगी, ठीक है। तो नोट्स ले बना रहे हैं आप लोग लड़के? क्यों बेटा, कहाँ है नोट्स? नोट्स दिखाएं। तो आपके अपने क्यों नहीं है, जाती क्यों नहीं है? हाँ हाँ आपके हैं भाई, मैंने आपको कहा है कि चाहे लड़का हो या लड़की अपने नोट्स से अपने पास रखिए और बनाएं, ठीक है। जॉब आपको आगे अलग अलग करनी है। हाँ क्या कह रहे हैं? नन सुना नहीं ना आपने सारे? टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी एंकर टैग पे ही लगता है, जो लिंक्स आप बनाते हो ना उसमें डिफॉल्ट में नीचे लाइन आ रही होती है, तो उस चीज टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, लगेगी किस पे, एंकर टैग पे। क्या पैराग्राफ पे लग सकता है? पैराग्राफ पे भी लग जाएगा, अगर पैराग्राफ पे अंडरलाइन होगी ना पहले से तो उसको रिमूव करेगा ये। तो पैराग्राफ पे अगर हम अंडरलाइन पहले से बनाएं तो टेक्स्ट डेकोरेशन या तो फिर हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा, जब हटाना ही तो पहले लगा हुआ नहीं है। कौन बजा रहा है दरवाज़ा? अच्छा देखिए अंडरलाइन मैंने इसको किया तो पैराग्राफ पे अंडरलाइन हो जाएगा, देखिए अंडरलाइन तो हो गया, सही है। इसको ओवरलाइन भी चलेगी इसके ऊपर, लेकिन ये इसके लिए यूज़ नहीं होता। कभी देखा इस पैराग्राफ के ऊपर लाइन आ रही हो, नीचे लाइन आ रही हो? हाँ यूज़ तो ये सब पे हो जाएगा। नन कर दो तो पहले से थे ही नहीं, वो नन क्या आएगी बेटा? अंडरलाइन आती है किस में बाय डिफॉल्ट? एंकर टैग में आती है ना, उसी को तो हमने गायब करना होता है, तो उसी पे हम लगाएंगे ना, उसी पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगाएंगे। अच्छा लगने की बात नहीं हो रही, काम कैसे होता है ये सीख रहे हैं हम। अच्छा तो हमें बहुत कुछ लगता है, वो थोड़ी दिखा सकते दुनिया को।
अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, लोगों को अच्छी दिखनी चाहिए। लोगों के लिए काम करोगे, अपने लिए अपने आप को दिखा के अपने पैसे ले लोगे। इतने अमीर हो, अंबानी क्यों ला दो आप? सही है, फिर आप सीख क्यों रहे हो? ये काम ही क्यों सीख रहे हो आप? अयान अच्छा भाई, आगे हम देख रहे हैं लाइन थ्रो। लाइन थ्रो भी एक प्रॉपर्टी। इससे क्या लगता है भाई, क्या हो जाएगा लाइन थ्रो से? बीच में लाना देखिए, लाइन थ्रो से क्या लगता है भाई क्लास? मैं लाइन को फेंक लेग्स के बीच में लाना। जाकर हम देखते हैं जरा। देखो स्ट्राइक, स्ट्राइक एक लाइन से खिंच जाती है, स्ट्राइक कहते हैं हम इसको। तो ये लाइन थ्रू से होगा जी। और आपने दराज की वेबसाइट में देखा होगा, वो 4000 काट के 2000 लिख देते हैं, तो उस पर ये स्ट्राइक लगाया होता है उन्होंने। ठीक है, होती नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, है ना। एक मिनट, दराज वालों को बुरा बोल दिया, मेरी वीडियो तो चली जाएगी। चले भाई, आज के लिए इतना काफ़ी। आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। लाइन हाइट है, पढ़ते जाओ, अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये चैप्टर ऐसे ही चलेगा। सही है, तो जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं, बुक आपके पास है, सबके पास ना कंप्यूटर में। सी ड्राइव में जाकर लैंड स्कूल फाइल्स के नाम से फोल्डर होगा, उसके अंदर ये बुक पड़ी हुई है। आपने बुक को खोलना है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 12। बस आगे पेज बढ़ाते जाओ, प्रॉपर्टी देखते जाओ और अप्लाई करते जाओ उसको। चले भाई, आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं हम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर।